देखो अभी तक जो अपन जितने टॉपिक किए ना उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नेम टू फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कितनी बतानी है? और मैंने तो आपको बहुत सारी बताई थी। जैसे आप दो लिख सकते हो, मान लो पहली लिख दूं क्वांटिटाइजेशन ऑफ, बताई थी क्या? दूसरी क्या बताई थी? एडिटिविटी ऑफ चार्ज, बोला था कुछ, है ना? तो ये इसकी दो मैंने प्रॉपर्टीज लिख दी है। उसके बाद में द मास ऑफ टू स्पेयर ऑफ कॉपर ए एंड बी, देखो ये देखो ये पहला गोला है, ठीक है, इसको मान लिया ए, किससे बना हुआ है? कॉपर से बना हुआ है। दूसरा ये वाला स्पेयर है, ये दूसरा गोला, ये भी कॉपर से बना हुआ है, दोनों कॉपर से बने हुए हैं। अब इसने कहा है कि ए इज गिवन प्लस क्यू चार्ज, इसका जो चार्ज है कितना है? एंड बी इज माइनस क्यू चार्ज, दूसरे पे कितना है? विच मास विल बी लार्जर आफ्टर बीइंग चार्ज, अगर दोनों को चार्ज कर दे तो किसका ज्यादा मास होगा? तो मैंने आपको बताया था, देखो चार्ज दो टाइप के होते हैं, एक नेगेटिव एक। अब जो नेगेटिव वाले होते हैं इसमें लेस इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं? और इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? मोर इलेक्ट्रॉन, है ना? ये हमेशा इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है? रिमूव करता है, बताया था ना? और ये हमेशा इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है? अब एक बात सोचो कि आप हो और आपके ऊपर मैं सामान डाल दूं मेरे ऊपर से उतार के, तो ऐसे में क्या होगा? आपका चार्ज बढ़ेगा, कम हो जाएगा? बढ़ेगा ना। और मेरे वाला क्या होगा? चार्ज कम हो गया। तो वही सिस्टम इसमें कि इसने एब्जॉर्ब किया है, तो नेगेटिव का क्या हो जाता है? मास मोर हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है, और इसका कम हो जाता है। समझ में आ गई बात? तो यही इसमें पूछा था, कुछ ज्यादा नहीं पूछा। तो इसमें कौन से का आ जाएगा? स्पेयर बी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट, व्हाट इज द रीजन फॉर द इंडक्शन। मैंने देखो चार्ज ट्रांसफर के कितने मेथड बताए थे आपको? 3 बताए थे। फ्रिक्शन बताया था, कंडक्शन बताया था और इंडक्शन बताया था। एफसीआई पढ़ा है क्या? क्या होता है एफसीआई? ठीक है, तो यहां पर ये फ्रिक्शन है, ये कंडक्शन और ये इंडक्शन। इंडक्शन में चार्ज ट्रांसफर कैसे हुए थे? कहा गया ये था ना। इंडक्शन में होने की वजह थी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। क्या थी वजह? उसमें इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर हो गया था, इस वजह से वो चार्ज हुआ, ठीक है। उसके बाद में अगला है कि इफ एन ऑब्जेक्ट टेक 5 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 मिनट रुकना। अब देखो यहां बता रहा हूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कह रहे हो आप, कितने हैं? 5 है, कह दिया। अब देखो मैंने कहा था कि Q इजिकल टू 1 इलेक्ट्रॉन, अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो Q इजिकल टू 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 होगा, Q इजिकल टू 3 है तो, यानी कि फॉर्मूला था Q इजिकल टू प्लस माइनस एन, या नहीं था? था ना। तो इट मींस यहां पर लिख देंगे Q इजिकल टू प्लस माइनस एन ई लिख देंगे। हमें यहां पर पूछा किसका है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है, प्लस का साइन माइनस साइन ले लो बोले, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इस n की वैल्यू यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 ले लिए। E की वैल्यू फिक्स होती है 1.10 टू पावर होता है। अब देखो 5 को 16 से इंटू कर दो, 16 5 जा 80 होता है, 16 5 जा कितना होता है? 80 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पॉइंट, यहाँ पर भी पॉइंट आ जाएगा, इट मींस आंसर आ गया -8.10 टू पावर -19 कूलम। प्लस भी लगा सकते हो। चार्ज देखा जाएगा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव हो, समझ में आया? तो ये इस तरीके से करना था, इसी फॉर्मूले की हेल्प से। अगले की तरफ बढ़े, ठीक है। अगला देखो, अगला जो क्वेश्चन है ये आपके केमिस्ट्री के अंदर 9th क्लास में भी आता था कि हमेशा कोई भी जैसे एटम होता है, यहां पर कौन होता है कि एटम के यहां पैरों में हमेशा आता था इसका एटॉमिक नंबर, क्या आता था? और यहां आता था हमेशा एटॉमिक मास, जिसको ए से डिनोट करते थे, ठीक है। यानी कि यहां बता देंगे वेयर, ये जो एटम सिंबल आता है यहां तो, ठीक है। वेयर क्या कहूं कि ए का मतलब है एटॉमिक मास, क्या होता है? जेड का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, कितने नंबर पे ये एटम, समझ में आ रही बात? वही जो जेड होता है यही अपने प्रोटॉन की इक्वल होता है। प्रोटॉन समझते हो ना? ये जेड हमेशा किसकी इक्वल होगा? और जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन, यानी कि तीनों वैल्यू हमेशा इक्वल होती है। जेड, पी और ई तीनों हमेशा क्या होंगी? इसके अलावा ए निकालने का फॉर्मूला होता है जेड प्लस एन। जेड का मतलब एटॉमिक नंबर, क्या है? प्लस एन का मतलब न्यूट्रॉन। दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमेशा क्या निकलेगा? अच्छा, मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं A इक्वल टू P प्लस एन कर दूं तब भी सही है फॉर्मूला। कैसे सही है?
क्योंकि P जो है वो इक्वली होता है। क्या मैं इसको ऐसे लिखता हूँ A इजिकल टू E प्लस एन, तीनों इसी कंडीशन को वेरीफाई कर रही है ना। तो यहां से हमें ये रफ वर्क पता होना चाहिए पहले, ठीक है। अब समझो, अब ये दिया है एटम, दे रखा नहीं, पैरों में कौन है, ऊपर कौन है, ठीक है 14, यानी कि देखो ये एटम सिंबल क्या है अभी, नाइट्रोजन का है, किसका है, फिर ये पैरों में कौन है, Z, यहां Z की जगह कौन है, यानी कि Z की वैल्यू 7 है, या मैं इसको P की वैल्यू या E की वैल्यू तो बोल सकता हूं, बोल सकता हूं ना। यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके अंदर, 7 हो गई, और ये 14 क्या आपका। और अगर आप न्यूट्रॉन निकालना चाहते हो, वैसे तो इस क्वेश्चन में नहीं निकालना, लेकिन न्यूट्रॉन निकालना चाहो तो इस फॉर्मूले में फिल कर सकते हो, यानी इसकी जगह 14, इसकी जगह 7 प्लस एन, इसको इधर ले आना, 7 निकल जाएगा। समझ में आ रही है बात, ओके। अब अपने को पूछा गया कि व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 7 है, और टोटल चार्ज अभी बताया था Q इजिकल टू प्लस माइनस एन वाला फॉर्मूला, एन की जगह क्या फिल कर दूं, 7 इंटू ई की जगह 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम, इन दोनों को इंटू कर दो, कर दोगे ना, 16 7 जा 112 होता है, कितना होता है, इंटू 10 टू पावर माइनस 19, एक डिजिट के बाद पॉइंट था, एक डिजिट के बाद पॉइंट यहाँ लगा दो, लेकिन हमेशा स्टैंडर्ड यूनिट में लिखते हैं इसलिए पॉइंट यहाँ की बजाय यहाँ आएगा, समझो, यहाँ पॉइंट लगाएंगे फिर यहाँ पावर में भी चेंज करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म सीखिए ना, तो उस तरीके से चेंज कर लो। फिलहाल के लिए मैं इसको ऐसा लिख के छोड़ रहा हूँ, आगे का तो आप कर ही दोगे, आया ये समझ में। अगर मैं इसकी जगह यहाँ O कर दूं, यहाँ 8 कर दूं, यहाँ 16 कर दूं, तो कर पाओगे, सेम यही क्वेश्चन। तो एक बार इतने जो इनके आंसर कर लो, मैं तब तक अगले क्वेश्चन लिख देता हूँ, ठीक है। देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना अपना, इसमें कह रहा है कि इफ +3q माइनस 6q और ये +8q चार्ज प्रेजेंट इन द सिस्टम, किस सिस्टम में चार्ज प्रेजेंट है, हमें टोटल चार्ज बताना है इस सिस्टम का। तो ये मान लो कोई सिस्टम है जिसपे चार्ज कितना है, +3q, फिर कितना है, -q, -6q प्लस 8q, यही है ना। अब यहाँ पे मैंने कोई इसकी प्रॉपर्टी बताई थी कि पॉजिटिव में ऐड होगा नेगेटिव, यानी कुछ इस तरीके से था, Q इजिकल टू प्लस माइनस Q1 प्लस माइनस Q2 प्लस माइनस Q3 प्लस माइनस डॉट डॉट प्लस माइनस Qn था क्या, यानी कि Q इजिकल टू Q1 अगर इसे मान रहे हो तो 3Q लिख दूंगा, इसे अगर Q2 मानो तो -Q लिख दूंगा, इसे -6Q, इसे +8Q, कुल मिला के एल्जेब्रिक सम करके करेंगे तो माइनस वाले Q कितने हैं, 7 है ना, 7 माइनस के, और ये वाले 11 है, तो कितना बच गया, 4Q। तो ये आएगा इसका आंसर, समझ गए, यही था ये वाला, तो ठीक है। इसको और देखो, हाउ कैन यू चार्ज स्पेयर विदाउट टचिंग एनी मेटेलिक स्पेयर, बिना टच किए आप कैसे वो करोगे, चार्ज करना है किसी को और उसको टच नहीं करना, जैसे कि एक स्पेयर में ये है, एक स्पेयर ये है, ठीक है, ये खाली पड़ा है और इसके अंदर प्लस चार्ज है, तो इसको टच तो किया है ना, कौन सा मेथड था टच करने वाला, कंडक्शन था। ये कह रहा है कि आप उसको टच ही मत करो, है ना, तो ऐसा कौन सा मेथड था, इंडक्शन, किसके थ्रू करोगे, तो इसका आंसर कर देना बाय इंडक्शन मेथड, और आपस में घिसोगे तो फ्रिक्शन मेथड, ठीक है। अब आ जाओ ये वाला, ये भी हमारा एक रूल लिखवाया था मैंने, मास ऑफ कंजर्वेशन रूल बताया था, मास नॉट क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन करना है। देखो कैसे, ये मास का जो कंजर्वेशन का रूल बता रहा है, ये इसको बैलेंस करना। देखो यहां पर जो नीचे का पार्ट होता है, मैंने अभी बताया था कि इसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक, ऊपर वाले को एटॉमिक, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है, यानी हाइड्रोजन 1 पे आता है ना, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, तो 1 और 4 कितने हो गए, यानी कि Z है वो 5 लेके आना है, क्या लाना है, ठीक है। ये कौन है और ये कौन है, दोनों एटॉमिक क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर होते हैं, एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास, और कितना है एटॉमिक मास, 10 है। ये चीजें यहां से कैसे निकाली पता लग गया, ठीक है। अब इस हिस्से पे आओ, राइट हैंड साइड, जिसको आप प्रोडक्ट साइड बोलते हो, तो इसमें ये तो कह रहा है कि 0 लेना है, यानी कि Z को कम नहीं करोगे, क्योंकि कितना लेना है, लेकिन एटॉमिक मास 10 की बजाय कितना कम कर दो, तो यहां पर इस X की जगह पर जो नंबर लोगे वो क्या लेना पड़ेगा, 5, फिर ये X आ जाएगा, और फिर ऊपर ये 10 लिखूं या एक कम करके 9 लिखूं। अब देखो
5 नंबर पे कौन सा नंबर आता है, कौन सा एलिमेंट आता है? हाइड्रोजन कितने पे आता है? 1 पे। हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन कौन आता है? तो इट मींस इस x की जगह पर बोरॉन आएगा। तो इसका फाइनली आंसर क्या बना? 5B फिर 9। समझ में आया या नहीं आया? बोलो, आ गया ना? तो इसका आंसर आप यहां पे बता देना, क्या बताओगे? 5B9। ठीक है, B का मतलब बोरॉन है, Z इसका 5 है, A इसका 9 है। इस क्वेश्चन पे आओ, देखो नीचे वालों का सम करो, कितना है? 7 तो आपका इसमें Z बता रहा है, ठीक है। ऊपर वालों का सम करो, 12 और 1, एटॉमिक नंबर आपका 13 बता रहा है। कुछ चेंज करना है कि इस बार न्यूट्रॉन निकालने हैं क्या? न्यूट्रॉन नहीं निकालने वाले, इसका मतलब एक्स ही ढूंढना है। तो यहाँ पर इसके पैरों में तो आएगा 7 और हेड पर कौन आएगा? 13। अब 7 नंबर पे कौन सा एटम आता है? नाइट्रोजन। तो इट मींस यहाँ पर लिख देंगे नाइट्रोजन, यहाँ 7 और ये 13। समझ में आ गया? इस पे आ जाओ, इसमें देखो ये कितना है और ये कितना है? दोनों 8 हो गए, लेकिन उस 8 के बजाय यहाँ x जो लेंगे उसमें 2 कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये निकालने वाली बात करना प्लस। तो 8 में से 2 माइनस करो, कितना आएगा? यानी इस x के पैरों में आएगा 6। ऊपर देखो ये कौन है और ये कितने हो गए? 16। 4 कम करो, 16 में से 4 कम करें कितने? 12। कितने आएंगे? यानी ऊपर हेड पर आएगा 12। तो इस 6 नंबर पे आने वाला एटम कौन सा है? 6 पे आता है कार्बन। कौन आता है? यानी कि 6C12, ये इसका आंसर रहेगा। आया समझ में? तो इस तरीके से हमें ये करना था, या नहीं आया समझ में? आ गया? ठीक है, कर दो रेज, बोलो। ठीक है, उसके बाद है कूलाम्स लॉ। आपको बता रखा है क्या? आता है? जैसे देखो, एक था आपके ग्रेविटेशनल लॉ, कौन सा था? जिसके अंदर आपने पढ़ा था कि ये हमारे m1 की इक्विवेलेंट होता है। फिर दूसरा पढ़ा था कि ये m2 जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसकी इक्विवेलेंट होता है। इसमें एक बड़ा गोला था, एक छोटा गोला था, या नहीं था? दोनों के जो बीच में गैप होता है उसके स्क्वायर के इनवर्सली होता है, यानी कि इन दोनों के बीच में जो ये r गैप है, बताया था। फिर इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और 3 तीनों को कंपेयर करके क्या बना दिया जाता है? F इनवर्सली प्रोपोर्शनल m1 m2 और अपॉन में। फिर इस सिंबल को हटाने के लिए एक सिंबल लेते हैं, कैपिटल G। तो ये आ गया G m1 m2 अपॉन में, करवाया था ना? तो ऐसे ये तो था आपके 11th क्लास और 9th क्लास का कॉन्सेप्ट, ठीक है। लेकिन 12th क्लास में भी एक डेरिवेशन है जिसको बोलते हैं कूलाम्स लॉ। क्या बोलते हैं? ओके, जिसके तहत आप यहां पर m1 नहीं लोगे, यानी किसी का मास है तो क्या उसका चार्ज नहीं होगा? क्या होगा ना? तो जैसे पहला गोला है, इस पहले को मैं अगर m1 दे रहा हूं तो इसका चार्ज क्या ले सकता हूं? ठीक है। जैसे दूसरा गोला है, उसका चार्ज क्या ले लूंगा? गैप रहने दो वही r। इतना समझ में आया? अब देखो ये कौन है, ये लिख दिया। फिर ये कौन है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये m1 है, m1 की जगह मैंने क्या शिफ्ट किया है? ऐसे शिफ्ट कर दिया। इक्वेशन फर्स्ट हो गई। सेकंड को क्या लिखूं बोलो? f डायरेक्ट प्रोपोर्शनल q2, इक्वेशन सेकंड। थर्ड को क्या लिखूंगा? ये तो चेंज नहीं किया था, सेम। आया कुछ समझ में? अब देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंड 3 तीनों से क्या बन जाएगा नाउ? f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है q1 q2 और इनवर्सली है r² के। अब देखो, इस सिंबल को हटा के इसमें क्या डाला था अपन ने? जबकि इसमें कूलाम्स ने हटा के k रख दिया था। k भी कोई कांस्टेंट ही है, ठीक है। तो ये k रख दिया, बाकी सारे को एज इट इज लिख दो। आया कुछ समझ में? अब आपको कुछ न्यूमेरिकल करके लानी है, जो अभी लिखवा रहा हूं ये, ठीक है। ये 3 न्यूमेरिकल है। कैलकुलेट द कूलाम फोर्स बिटवीन 2 अल्फा पार्टिकल। को 2 अल्फा पार्टिकल है, ठीक है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। ये डिस्टेंस उनके बीच का दिया है। अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या होता है? उनपे चार्ज कितना होगा? अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होगा? बात समझना। अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है हीलियम। क्या होता है? और हीलियम कितने नंबर पे आता है? 2 नंबर पे आता है। कितने पे आता है? 2 नंबर पे आया। तो यहाँ पर समझना कि आपने पढ़ा हुआ Q इक्वल टू प्लस माइनस एन। या नहीं पढ़ा हुआ? पढ़ा हुआ है ना? तो यहाँ ये जो 2 है, ये तो इस n की जगह आ गया, इंटू ई की वैल्यू होती है नहीं होती? तो यहाँ से चार्ज हम खुद अंडरस्टूड करेंगे, बनाना पड़ेगा Q1 Q2 की वैल्यू, दोनों की सेम ले लेना, ठीक है। बना लोगे ना ऐसे?
फिर उसका डिस्टेंस ही बीच में दिया ही है, और फिर ये फॉर्मूला लगा देना। के की वैल्यू फिक्स होती है 9 × 10⁹, पता है ना? ठीक है। और सेकंड कह रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू प्रोटॉन, दो प्रोटॉन है, सच दैट इलेक्ट्रिकल रिपल्सिव फोर्स बिटवीन देम इक्वल टू वेट ऑफ आइदर, क्या दोनों का वेट इक्वल होगा कि नहीं भी बताना आपको इसके अंदर। टू आइडेंटिकल मेटल्स पेयर, इसके अंदर कोई दो आइडेंटिकल मेटल हैं, दोनों इक्वल है, सिमिलर चार्ज है, दोनों पे चार्ज भी सेम है, लेकिन रिपेल करेंगे, सेम चार्ज तो रिपेल ही करते हैं। देखो लाइक चार्ज तो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं ना। यानी रिपेल का मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, या नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, अगर पॉजिटिव नेगेटिव है या फिर नेगेटिव पॉजिटिव है तो अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों पॉजिटिव है, दोनों को कितना फोर्स दे रहा है, 103 न्यूटन। यानी जो आपका फॉर्मूला है F = K Q1 Q2 और अपॉन में R², इस F की वैल्यू कितनी है, 103 न्यूटन है, और K की वैल्यू फिक्स होती है। उसके अलावा कह रहा है कि दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, इसको 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि मीटर में वर्क किया जाता है। अपार्ट यानी मीडियम, किसी मीडियम में लिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, यानी कि जो एक फॉर्मूला बनता है ना K वाला, K के अकॉर्डिंग यहाँ पर 5 डालनी पड़ेगी वैल्यू। डिटरमाइन द चार्ज ऑन ईच, यानी दोनों चार्ज Q1 Q2 को एक ही मान लेना, Q² निकालना एक तरीके से बोला जाए तो। ठीक है, एक बार ट्राई करके देखो, गलत होंगे फिर मैं बोर्ड पे दोबारा करा दूंगा, कर लोगे।